आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 की टॉपिक नंबर 4 विकास की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कुछ 7 पॉइंट्स है जो वेरी इजी है। फर्स्ट पॉइंट को अगर देखेंगे तो विकास वह परिवर्तन है या तो वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलने वाला है। एकदम फर्स्ट क्लास में याद कीजिए हम बोले थे ये विकास वह परिवर्तन या तो प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाला है। अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो मेरा पहले का वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो दिया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये एक नियमित अर्थात एक सरल से जटिल की ओर जाने वाला एक प्रक्रिया है। सामान्य से विशिष्ट के ओर जाने वाला प्रक्रिया है। एकीकृत से क्रियात्मकता की ओर जाने वाला एक प्रक्रिया है। अर्थात अगर उदाहरण हम लोग लेते हैं तो मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, जब वो छोटा रहता है, एकदम छोटा सा बच्चा, तो उसका हाथ में उंगली में बैलेंस पहले शुरू से ही नहीं रहता है। कब होता है? धीरे पहले वो अपने हाथ में बैलेंस लाता है, नियंत्रण लाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने उंगलियों के ऊपर बैलेंस लाना सीखता है। तो उसके बाद जाके वो कुछ उस फिंगर से वो हाथ में कुछ पकड़ पाता है ना, पकड़ने के लिए लायक बन जाता है। जैसे मान लीजिए वो अपना कुछ खिलौना पकड़ रहा है या तो मम्मी के उंगली पकड़ रहा है, तो वो बाद में पहले वो अपने हाथ में नियंत्रण लाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो उंगली में नियंत्रण लाता है। तो ये जो नियंत्रण ये एक नियमित है, ये एक सरल से जटिल के ओर जाने वाला, एकीकृत से क्रियात्मकता के ओर जाने वाला एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो विकास की ये विशेषता, एक विशेषता ये भी है कि ये विकास की ये जो प्रक्रिया है ये बहुआयामी होता है। अर्थात जैसे कुछ क्षेत्र में मान लीजिए बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है, दिखाई देता है, तो कुछ क्षेत्र में उतना तीव्र से नहीं दिखाई देता है, कुछ थोड़ा सा कम गति में वो विकास या तो परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि। जैसे उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं तो जैसे मान लीजिए शब्दावली के आकार या तो जटिलता में वृद्धि, परंतु ये जो इस जो प्रक्रिया में कभी कमी या तो क्षति भी निहित हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका जब एज बढ़ रहा है, आप जब वृद्धावस्था में मान लीजिए, उस समय क्या होता है, आपका स्मृति शक्ति जो क्षीण हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि है ना। तो और नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो ये मात्रात्मक हो सकते हैं। अर्थात जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ आपका वेट हाइट भी बढ़ रहा है, आपका मॉडल भी चेंज होते जा रहा है। तो ये बोल रहा है मात्रात्मक कौन सा है, जिसको मेजर किया जाता है। जो हाइट वेट बढ़ना ये मात्रात्मक है, वृद्धि विकास में ही आता है ना। तो ये जो मात्रात्मक एक परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो सतत के साथ साथ विच्छिन्न भी है। अर्थात जैसे दोनों प्रकार से ये हो सकती है। कुछ परिवर्तन जैसे तेजी से होती है तो जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए जब बच्चा को जब पहला दांत निकालता है वो आप देख पाते हैं। बट मान लीजिए जो डेली जो दिन व दिन जो परिवर्तन, मान लीजिए उसका जो हाइट बढ़ रहा है, वो जो डेली का जो चेंजेस वो आप नहीं देख पा रहा है, वो एक समय के बाद आपको पता चलेगा। जब आप मेजर कीजिए तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसका हाइट बढ़ा है, इस बच्चे का हाइट बढ़ा है। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को सतत के साथ साथ ये विच्छिन्न भी कहा जा रहा है। और ये स्थिर होते हैं। याद कीजिए हम एक बार बोले थे, एक क्लास में बोले थे कि विकास कोई रैंडम चेंज नहीं है। मान लीजिए आप बहुत रनिंग कर रहा है तो आप थकान महसूस हो रहा है, या तो आप बीमार पड़ गए तो थकान महसूस हो रहा है। इसके ये जो परिवर्तन है वो विकास नहीं है।
विकास स्थिर होते हैं। ये जो रैंडम चेंजेस, ये विकास नहीं है। तो आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं। अगर अच्छा लगा है क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।